एक दिन समन रमन के साथ किसी बात से बहस कर रहा था। वो रमन को बोल रहा होता है कि वो अपनी ताकत के सहारे कुछ भी कर सकता है, जैसे कि वो बेहद भारी वजन उठा सकता है। वो हर रोज जिम जाकर अपना इतना बॉडी बना चुका है कि वो अब कोई भी मुश्किल काम बेहद आसानी से कर सकता है। रमन उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। समन उसकी हंसी देखकर बेहद गुस्सा हो जाता है और अपना ताकत साबित करने के लिए रमन को चैलेंज करने के लिए बोलता है। रमन उसकी बात को सुनकर उसकी घमंड तोड़ने के लिए एक तरकीब सोचता है और उसे एक जगह पर लेकर जाता है। वहां पर एक मशीन होता है जिस पर दोनों साइड में एक एक रस्सी बंधे हुए होते हैं। रमन समन को एक साइड की रस्सी पकड़ने को बोलता है और वो खुद एक साइड की रस्सी को पकड़ लेता है। वो समन को रूल समझाने लगता है। जो भी रस्सी को खींचकर दूसरे बंदे से रस्सी को छुड़वा लेता है वो इस गेम को जीत जाएगा। समन समझ जाता है और दोनों ही रस्सी खींचने में लग जाते हैं। बस 2 सेकंड में ही रमन समन को हरा देता है। समन जब रमन को पूछता है कि वो ये कैसे किया तो रमन उसे समझाने लगता है। जब तक रमन समन को समझा रहा है, क्या आप इस गेम को समझा सकते हैं? अपना जवाब कमेंट कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, समन की रस्सी सेंटर के बेहद पास बंधी हुई है, जिस वजह से यहां पर सेंट्रीपेटल फोर्स ज्यादा होगा और व्हील को घूमने के लिए उसे उतनी ही सेंट्रीपेटल फोर्स का उसे करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ रमन की रस्सी सेंटर से बेहद दूर बंधी हुई है, इस वजह से यहां पर सेंट्रीपेटल फोर्स कम होने के कारण व्हील घुमाने के लिए भी कम फोर्स का अप्लाई करना पड़ेगा। समन का घमंड उसी वक्त चूर चूर हो जाता है। तभी उसे रमन समझता है कि हर बार ताकत काम नहीं आती, हमें कभी कभी अकल का भी यूज करना चाहिए। जब रमन और समन बात कर रहे होते हैं तभी वहां पर उनकी दादाजी थकी हुई हालत में पहुंच जाते हैं और उन दोनों को घबराते हुए बोलते हैं कि उनकी दादी गर्मियों के छुट्टी मनाने के लिए कुछ वक्त अपनी मायके गई हुई थी और कुछ वक्त वहां पर अकेला बिताना चाहती थी। कुछ ही वक्त पहले दादाजी को खबर मिला कि दादी जी की बीमारी बढ़ गई है, जिसमें उनको गर्मी झेलने में तकलीफ होती है और उनका इलाज बस दादाजी की एक दोस्त कर सकते हैं जो कि एक बड़े डॉक्टर है। लेकिन पहले दादी जी को उनके पास लेकर जाना होगा, वो भी इतनी गर्मी में। लेकिन कुछ भी करके दादी को आज ही उनके पास ले जाना था, वरना बहुत लेट हो जाएगी। इसलिए दादाजी उन दोनों को जल्दी से जल्दी दादी जी को लाने के लिए बोलते हैं। वो दोनों तुरंत घर से निकल पड़ते हैं दादी जी को लेने। जब वो वहां पर पहुंचते हैं वो देखते हैं कि दादी जी का घर बेहद ही आलीशान होता है। वो जब अंदर आते हैं वो देखते हैं कि उनकी दादी जमीन पर बेहोश पड़े हुए मिलते हैं। वो तुरंत उनके पास पहुंचते हैं और उनको उठाते हैं। दादी समन को बोलते हैं कि ऊपर उनके कमरे में सबसे पुरानी कबर्ड पर उनकी दवाई रखी हुई है, जिसको खाकर उनको थोड़ी देर के लिए थोड़ी राहत मिल सकती है। वो उसे एक चाबी देकर बोलते हैं कि ये चाबी बस वही पुराने कबर्ड के लिए है, अगर गलत कबर्ड में ये चाबी लगाया जाए तो इसको वापस निकालना नामुमकिन है। समन समझ जाता है और तुरंत ऊपर के लिए निकल पड़ता है। ऊपर आते ही उसे बेहद से कमरे दिखते हैं। कौन सा कमरा दादी जी का था, वो बेहद ही कंफ्यूज हो जाता है और दादी की असली कमरा ढूंढने की कोशिश करता है। ढूंढा ढंडी करने के बाद उसे 4 बेडरूम मिलते हैं और उनमें से एक दादी की बेडरूम है। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सी बेडरूम दादी की है? अपना जवाब कमेंट कीजिए। जैसा कि हमको पता है कि दादी को एक बीमारी है जिस वजह से वो गर्मी झेल नहीं पाते हैं, इसलिए अगर हम इस कमरे को देखें तो इस कमरे में एसी और पंखा दोनों लगे हैं, इसलिए दादी का कमरा यही है। समन उस कमरे में घुस जाता है और पुराने कबर्ड को ढूंढने लगता है। वो पुराने कबर्ड को पहचान नहीं पा रहा होता है। वो अपना सारा फोकस कबर्ड पर डालता है और ध्यान से पहचानने लगता है। क्या आप इन सारे कबर्ड को देख के बता सकते हैं कि कौन सी कबर्ड बेहद पुराना है? अपना जवाब कमेंट कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस कबर्ड में जो फैमिली फोटो लगा है, इसमें दादी की गले में जो नेकलेस है, बिल्कुल उसी तरह की नेकलेस इस कबर्ड में लगे हुए फोटो में इस बच्ची के गले में भी है।
यानी ये बहुत पुरानी फोटो है, इस वजह से ये कबर्ड भी बहुत पुरानी है। वो जल्दी कबर्ड से दवाई निकाल कर ले आता है और दादी जी को खिला देता है। दवाई खाने के बाद उन्हें थोड़ा अच्छा लगने लगता है, लेकिन उनको अभी भी डॉक्टर के पास ले जाना था ताकि उनकी बीमारी जड़ से खत्म हो सके। जब रमन दादी से पूछता है कि यह सब कैसे हुआ, तो दादी जवाब देते हैं, कुछ दिन पहले मंगू नाम का एक बेवकूफ चोर घर में चोरी करने आया था, जो दिमाग से थोड़ा कमजोर है। वो उनकी घर से एक आइस गन चुरा कर ले गया। वो एक ऐसा गन था जिसमें आप पानी को 2 सेकंड में बर्फ में बदल सकते हो। दादी जी उसी गन की मदद से कमरे में पानी फैलाकर पूरे कमरे को बर्फ का बना लेते थे और उसी में अपना गुजारा करते थे। कुछ दिनों से वो गर्मी में बस एसी और पंखे के सहारे रहते आ रहे हैं, जिस वजह से बिजली ना होने के कारण इनका आज ये हाल हो गया। दादी को अगर डॉक्टर के पास ले जाना है तो उस गन का मिलना बेहद जरूरी था, इसलिए समन गन ढूंढने जाने के लिए बोलता है और रमन घर की बिजली ठीक करने की सोचता है। समन दादी से मंगू चोर का एड्रेस लेकर निकल पड़ता है और रमन भी अपनी काम में लग जाता है। रमन घर की बिजली की मैन स्विच कमरे में पहुंच जाता है। वो जब बोर्ड को खोलता है तो देखता कि सारे वायर उलझे हुए होते हैं। इस बोर्ड में इस रेड और ग्रीन वायर को इस दोनों रेड और ग्रीन पॉइंट की वायर से जोड़ना था, तभी घर में बिजली पहले की तरह आ सकती है। क्या आप इस बोर्ड को देख के बता सकते हैं कि वायर कहां पर जोड़ना चाहिए? अपना जवाब कमेंट कीजिए। रेड वायर को बी से और ग्रीन वायर को डी से जोड़ना है, तभी यह सर्किट कंप्लीट होगा। वो ऐसा ही करता है और घर में फिर से बिजली आ जाती है। यहां पर समन दादी के बताए हुए एड्रेस पर पहुंच चुका था। दादी ने बताया था कि वो चोर थोड़ा अकल से थोड़ा पैदल है, इसलिए वो बाजार में उठपटांग सा हरकत करते हुए मिल जाएगा। दादी की बताई हुई इसी क्लू से वो मंगू चोर को ढूंढने की कोशिश करता है। जब तक समन मंगू को ढूंढ रहा है, क्या आप इनमें से कौन मंगू है बता सकते हैं? अपना जवाब कमेंट कीजिए। जैसा कि हमको पता ही अभी गर्मी की मौसम चल रही है। अगर आप इस दुकान वाले को देखो तो ये गर्मी की मौसम में कंबल बेच रहा है, इसलिए यही मंगू चोर है। समन तुरंत उसके पास चला जाता है और उसे पकड़ लेता है। उसे जब समन थोड़ी देर धमकाता है, वो मंगू चोर सब उगलने लगता है। वो उसे बोलता है कि उसने वो गन एक लोहार को बेच दी और वो लोहार उस गन को अपनी बेसमेंट में सिक्योरिटी के साथ छुपाया हुआ है। समन मंगू को फिर से धमकाता है और उसे लोहार की बेसमेंट तक ले जाने को बोलता है। मंगू और समन जल्दी से निकल पड़ते हैं। वो उस लोहार की बेसमेंट पर बहती चालाकी से घुस जाते हैं। वो देखते हैं कि गन एक ग्लास की जार में सुरक्षित रखा हुआ है। मंगू तुरंत उस ग्लास को तोड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। समन उसे रोकने की बेहद कोशिश करता है, लेकिन मंगू उस ग्लास को तोड़ देता है। जैसे ही ग्लास टूटता है, अचानक से एक मजबूत बांस से बनी हुई दरवाजा आकर बंद हो जाती है। समन फिर से मंगू पर भड़क उठता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं था। इसलिए समन मंगू को आसपास कोई धार जैसी चीज ढूंढने को बोलता है, जिससे बांस की रस्सी को काटा जा सके। बेहद ढूंढने के बाद उनको बस एक चाकू बनाने की ढांचा मिलता है। इतना ढूंढा ढंडी करने के बाद मंगू और समन को बेहद पसीने आ चुके थे। वो लोग पूरी तरह से हार मान चुके थे। समन गुस्सा होकर उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगता है। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है। तभी उसे रमन की कही हुई बात याद आती है, हमेशा ताकत काम नहीं आती, कभी कभी अकल का भी यूज करना पड़ता है। अचानक से उसे एक तरकीब सूझती है। क्या आप बता सकते हैं कि समन कौन सी खुरापाती आइडिया सोच रहा था? अपना जवाब कमेंट कीजिए। जैसा कि उनको एक चाकू बनाने की ढांचा मिला था, समन उस ढांचे को लाता है और मंगू को शर्ट उतारने को बोलता है। वो उसकी शर्ट को निचोड़ के उसका सारा पसीना उस ढांचे में डाल देता है और खुद की शर्ट की पसीने को भी निचोड़ देता है और उस गन से तुरंत उस पसीने को बर्फ में बदल देता है। जैसे ही वो पसीना बर्फ में बदल जाता है,
एक आइस की चाकू बन जाती। उसकी मदद से वो उस बांस की गेट की रस्सी को काट देता है। वो दोनों वहां से निकल आते हैं और समन गन को लेकर दादी के घर पहुंच जाता है। उन लोगों ने सोचा हुआ था कि वो लोग गन की मदद से बड़े बड़े आइस क्यूब बनाएंगे और उनको गाड़ी में डालकर दादी को ले जाएंगे। क्योंकि गाड़ी में डायरेक्ट पानी डालना मुश्किल था, इसलिए वो बर्फ बनाने के लिए कंटेनर ढूंढने लगते हैं। बेहद ढूंढने के बाद उनको बस इन सारे कंटेनर ही मिले। क्या आप इन सारे कंटेनर को देख के बता सकते हैं कि कौन सी कंटेनर में बेहद अच्छी तरह से बर्फ बनाया जा सकता है? अपना जवाब कमेंट कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, बस इस कंटेनर को छोड़ के अगर बाकी कंटेनर में बर्फ बनाए तो बर्फ तो बन जाएगा, लेकिन उनकी मुंह छोटी होने के कारण बर्फ को निकाला नहीं जा सकता। इसलिए ये कंटेनर बर्फ बनाने के लिए बेस्ट होगा। वो लोग जल्दी जल्दी ढेर सारे बर्फ के टुकड़े बना लेते हैं और उन टुकड़ों को गाड़ी के अंदर डाल देते हैं और दादी को बिठा के दादाजी के डॉक्टर दोस्त के पास ले आते हैं। और यहां पर हमारा पहेलियों से भरी ये एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको इस वीडियो में थोड़ा सा भी मजा आया है तो लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि हमें ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और आगे भी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।